बालिका डीएवी पब्लिक स्कूल श्री मुक्तसर साहिब। बच्चों, आज हम पुस्तक स्पर्श पेज नंबर 20 कक्षा दशम पाठ 4 कविता मनुष्यता पढ़ेंगे। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 में झांसी के करीब एक गांव में हुआ। मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रीय कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। गुप्त जी राम भगत कवि थे। राम का कीर्तिगान इनकी कविताओं में अक्सर ही देखने को मिलता है। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। भाषा पर संस्कृति का प्रभाव है। गुप्त जी की प्रमुख कृतियाँ हैं सकेत, यशोधरा आदि। गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास जी भी एक प्रसिद्ध कवि थे और उनके छोटे भाई सियाराम शरद गुप्त जी भी एक प्रसिद्ध कवि हुए। पाठ प्रवेश। प्रकृति में अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती है। वह अपने ही नहीं औरों के हित अहित के बारे में भी ख्याल रखने में और दूसरे के लिए कुछ कर सकने में समर्थ होता है। पशु चारागाह पर जाते हैं, अपने अपने हिस्से का चर आ जाते हैं, परंतु मनुष्य ऐसा नहीं करता। वह जो भी कमाता है दूसरों के लिए भी सोचता है। प्रस्तुत पाठ में मनुष्य के मनुष्य के बारे में वर्णन किया गया है कि सही मनुष्य क्या है। जो दूसरों का हित चाहता है वह ही मनुष्य कहलाने के योग्य है। इस कविता में इसी का वर्णन है। बच्चों, आज हम मनुष्यता कविता का प्रथम पैराग्राफ पढ़ेंगे। विचार लो कि मृत्या हूँ न मृत्यु से डरो कभी। मृत्या होता है मरणशील। मरो परंतु वो मरो की याद जो करे सभी। याद होता है स्मरण करना। हुई न्याय जो सुमृत्यु। सुमृत्यु होता है गौरवशील मृत्यु। वृथा होता है बेकार। मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही की जो जिए न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति। पशु प्रवृत्ति मतलब पशुओं जैसा होना कि आप ही चरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें कवि ने कहा है कि हमें विचार कर लेना चाहिए कि मनुष्य एक मरणशील प्राणी है और फिर मृत्यु का किस प्रकार का भय। यदि हम अपने जीवन को किसी के परोपकार के लिए लगाते हैं और मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए तो हमें उसका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो शरीर है, जो मनुष्य का शरीर है, वह नश्वर है। मरो परंतु वो मरो की याद। ऐसी मृत्यु मरना चाहिए कि जो आपके मरने के बाद भी लोग आपको याद रखें। हुई न जो सुमृत्यु। ऐसी मृत्यु मरना चाहिए। ऐसा मनुष्य एक गौरवशील प्राणी है, इसीलिए हमें गौरव से जीना चाहिए और मरने के बाद भी हमें गौरव को ही प्राप्त करना चाहिए। मरना नहीं वही कि जो जिए ना आपके लिए। हमें ऐसा नहीं मरना चाहिए कि केवल अपने लिए ही हम जिएं और अपने लिए ही, फिर ऐसे के बाद आपको कोई याद नहीं रखता। यही पशु प्रवृत्ति है। यही पशु प्रवृत्ति जो अपने लिए जीती हैं वो पशु प्रवृत्ति के लोग होते हैं। पशु भी केवल अपने लिए ही जीते हैं, वह किसी का हित अहित नहीं करते हैं। और मनुष्य जो है वह परोपकार करता हुआ दूसरों के लिए जो मरता है वही सही मनुष्य माना गया है। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। सही मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए जिए और मरे। हाँ जी, इस बेटा पहला ग्राफ ख़त्म हुआ। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। तो कवि ने इसमें मान लो आपको क्वेश्चन आता है कि हमें कैसी मृत्यु को प्राप्त करना चाहिए, या सुमृत्यु से आपका क्या भाव है। सुमृत्यु से भाव ये है कि अच्छी मृत्यु, आपके मरने के बाद भी लोग आपको याद करें, आप अपनी छवि इस संसार में छोड़ कर जाएँ, वह सुमृत्यु कहलाती है, अच्छी मृत्यु कहलाती है। मृत्या का इस पंक्ति में क्या भाव है। मृत्या का ये भाव है कि मनुष्य एक नश्वर प्राणी है, उसने इस संसार से जाना ही है। मनुष्य मरणशील है, फिर हमें मृत्यु से इस शरीर को लेकर डरना किस बात का, क्योंकि आत्मा तो अमर है। पशु प्रवृत्ति से क्या भाव है। पशु प्रवृत्ति से भाव है
कि मनुष्य जो केवल अपने लिए ही जीता है उसे पशु प्रवृत्ति का व्यक्ति कहा जाता है, क्योंकि जो अपने लिए ही जी रहा है, दूसरों को कोई भला नहीं कर रहा है, वह प्रवृत्तिशील व्यक्ति है। परोपकार से क्या भाव है? परोपकारी व्यक्ति कौन से होते हैं? परोपकारी व्यक्ति बेटा वो होते हैं जो दूसरों का हित चाहते हैं, दूसरों के लिए भी मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे व्यक्ति परोपकारी व्यक्ति होते हैं जो हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं। देखो आपको 4 क्वेश्चन इसमें से हो गए, आपने वही साथ साथ अपनी कॉपी पे लिखते जाना है। जो मैं हार्ड वर्ड आपको करवा रही हूँ, कठिन शब्द आपको साथ साथ करवा रही हूँ, पेंसिल से अपने अंडरलाइन करके वर्ड्स साथ साथ लिखते जाओ। उसी उदार होता है खुले हृदय वाला। की कथा सरस्वती बखानती होता है वर्णन करती है। उसी हृदय से भरा कृतार्थ होता है दूसरों का भला चाहने वाले, भाव मनाती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति होता है यशगान गुणगान। यथा उसी उदार को समस्त, उदार होते हैं दयालु परोपकार करने वाले खुले हृदय वाले। समस्त होता है सारे, सृष्टि मतलब संसार, पूजती मतलब पूजा जाता है, अखंड जिसका खंडन न किया जा सके। आत्म भाव आत्मिकता का भाव, असीम होता है विशाल, विश्व होता है संसार, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। हाँ जी, अब सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट पंक्ति। उसी खुले हृदय वाले उदार व्यक्ति मतलब जो दूसरों का भला चाहता है, परोपकार करता है, दूसरों के लिए जीता है, सरस्वती माँ भी उसका ही वर्णन करती है। उसी उदार व्यक्ति की जो धरती है अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है कि मैंने ऐसे उदार व्यक्ति को इस संसार में जन्म दिया। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती है। उदार व्यक्ति की जो कीर्ति है, गुणगान है, यशगान है, वो सारे संसार में गूंजता है तथा उसी उदार की समस्त सृष्टि पूजती। उसी उदार व्यक्ति को सारा संसार है वो पूजता है। अखंड जिसका खंडन न किया जा सके, वह व्यक्ति जिसमें आत्मिकता का भाव है, जिसका खंडन नहीं हो सकता क्योंकि आत्मा अमर है, केवल शरीर ही नश्वर है। उस विशाल संसार से भरा हुआ यह संसार है। आत्मिकता का भाव वाला और अखंड भाव वाला यह संसार पूरा मनुष्यता का भरा पड़ा है। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, वही सही मनुष्य है जो दूसरे मनुष्य के लिए मरता है। कुशार्थ होता है भूख से व्याकुल। रतिदेव क्या थे? एक राजा थे। करस्थ होता है हाथ में पकड़ा हुआ। तथा ददीची एक मतलब ददीची एक राजा थे। प्रार्थ मतलब दूसरों का भलाई चाहने वाला। अस्थि जाल हड्डियों का जाल। उनीश्वर गंधार के राजा। स्वयं का खुद का शरीर। दान मतलब किसी को देना। सहर्ष होता है खुशी से। वीर करण एक वीर राजा थे। शरीर चरम शरीर की चमड़ी। अनित्य मतलब नश्वर, अनादि जिसका कोई अंत न हो। चलो जी, अब हम थर्ड पैराग्राफ का करते हैं भाव। कुशार्थ रतिदेव। राजा रतिदेव ने घर में आए हुए भिक्षु को करस्थ मतलब हाथ में लिया हुआ जो थाल था अपने खाने का वो दे दिया था। जब भिक्षु ने भिक्षा मांगी तो राजा रतिदेव जी खाना खाने लगे थे तो उन्होंने वो थाल उस भिक्षु को दे दिया था, भिखारी को। तथा ददीची जी ने अपनी दूसरों की भलाई के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों को भी दान में दे दिया था। और गंधार के राजा, उनीश्वर है गंधार के राजा जी, उन्होंने स्वयं अपने खुद का मांस दान में दे दिया था। सहस्र वीर करण ने खुशी से अपने शरीर चरम शरीर और कुंडल दोनों को ही दान में दे दिया था। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। यह शरीर है जो अनित्य तो नश्वर, यह देह नश्वर है, इसीलिए फिर जो हमारी आत्मा है वो अमर है। फिर इस मृत्यु से क्या डरना। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, सही मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। हाँ जी, अब आपको इसमें प्रश्न पूछा जाएगा कि रतिदेव जी ने अपनी हड्डियों का दान क्यों दिया।
और राजा दधीची जी ने अपनी हड्डियों का दान क्यों दिया, और रतिदेव जी ने भिक्षु को भीख कहाँ से दी, अपने खुद का थाल, जो खाने का थाल लगा रखा था। और नीश्वर जी जो थे उन्होंने गंधार के राजा जी ने अपना स्वयं का दान दे दिया था। और जो वीरकरण थे उन्होंने कंडल और किस किस को दान में दिया, अपने शरीर, अपने कवच और कुंडल दोनों को दान में दे दिया था। तो फिर आपको यदि क्वेश्चन ये आ जाए, इसी में से ही आपने देखना है कि सरस्वती माता किन का बखान करती है। उदार व्यक्तियों का बखान करती है, अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है सरस्वती माँ, क्योंकि उन्होंने ऐसे उदार व्यक्ति को इस धरा पर जन्म दिया। ठीक है जी, आपने इन्हीं सभी के प्रश्नों के उत्तर कम से कम 10 प्रश्न बनते हैं बेटा, आपने अपनी कॉपी पे लिखने हैं। और जो आपको मैंने कठिन शब्द करवाए हैं वो आपने अपनी फिर कॉपी पे गृह कार्य आपको मैं दे रही हूँ, वो कॉपी पर लिखना है। और मैं आपकी ऑनलाइन कॉपीज़ भी चेक कर सकती हूँ। आपने शब्दार्थ इतनी तीनों पैराग्राफ में जितने भी आए हैं और जितने भी क्वेश्चंस 10 के करीब हो गए हैं वो सभी को कॉपी पर लिखना है। धन्यवाद बच्चों।